हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज़ निवेदिता एंड वेलकम टू ईलॉक एग्ज़ाम। सो बेसिकली आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर बच गया था, तो उसी को थोड़ा रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बेसिकली पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो डिफेंस एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे एसएससी हो, है ना। तो ये लेयर्स को कंप्लीट करना ज़रूरी है, इसीलिए आपके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है। पार्ट 2 है, पार्ट 1 आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी चीज़, जिसको एसएससी से रिलेटेड चीज़ों का मॉक टेस्ट देना है, तो हमारे ई लॉक एग्ज़ाम ऐप है, उसमें आपको एसएससी से रिलेटेड मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, तो आप वहाँ जाके उसका टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है आपके फ्री मॉक टेस्ट आपको एसएससी से रिलेटेड। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कि अब ये शुरू करते हैं, तो ज़रूर जानेंगे क्या क्या इसमें है। हमने ऑलरेडी एक क्लास में एटमॉस्फेयर की लेयर्स पढ़ ली थी, है ना। तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें। देखो, एटमॉस्फेयर में जो 5 लेयर्स, हमारे एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स हैं वो 5 उसमें डिवाइड कर रखी है, ठीक है। जैसे हमारा अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर जो लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फेयर, देन सेकंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। थर्ड इज मेसोस्फेयर, चौथा है थर्मोस्फेयर एंड पांचवा है एग्जोस्फेयर, ठीक है। 5 है, हाइट के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर रखा है, ठीक है। कहाँ पे क्या चीज़ फिनोमिना होता है वो सब देखेंगे, ठीक है। तो चलो क्लास करते हैं शुरू, थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को, क्या चीज़ है जानिए। देखो, आपकी सबसे पहले ये अर्थ है, ठीक है, ये आपकी क्या है, अर्थ है। और अर्थ में आपने सबसे पहली लेयर क्या पढ़ी थी? अर्थ में आपने सबसे पहली जो लेयर पढ़ी दैट इज ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। आपने ट्रोपोस्फेयर पढ़ा था। तो ट्रोपोस्फेयर में हम जानेंगे कि सबसे पहले क्या होता है। देखो, जो हमारी ट्रोपोस्फेयर होती है ना, इसमें जो ट्रोपोज है उसका मतलब ही होता है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस मतलब किसी चीज में मिक्सिंग करना, ठीक है, किसी चीज की मिक्सिंग होना। तो मिक्सिंग किस चीज की होगी, अब बताइए। अगर एटमॉस्फेयर है तो इसमें किस चीज की मिक्सिंग होगी? हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ लिया है कि डस्ट पार्टिकल्स हो, गैसेस हो, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, गैसेस होंगी, ठीक है, वाटर वेपर होंगी, इन चीज़ों का मिक्सिंग होगा, ठीक है। अब अगर मिक्सिंग होगा तो खुद ही सोचो, अगर टर्बुलेंस आएगा, मिक्सिंग होगा, तो चीज़ें क्या होंगी, इधर उधर जुड़ेंगी। ऐसी चीज़ें जहाँ पे क्या बोलते आपका साइक्लोन हो, ठीक है, या फिर थंडर स्टॉर्म हो, या फिर बिजली कड़के, ऐसी चीज़ें तो होंगी, है ना, मिक्सिंग होगी। तो ऐसी चीज़ें तो होंगी जहाँ पे आपको टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है, परेशानी आना। तो ये चीज़ें कहाँ होंगी, है ना, परेशानी आना। तो टर्बुलेंस एक तरीके से क्या होता है, ये ट्रोपोस्फेयर में होता है। तो हम ये जानेंगे, जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ पे हमारे सारे वेदर फिनोमिना होते हैं। कितने सारे वेदर फिनोमिना सारे आपके कहाँ पे होंगे, ट्रोपोस्फेयर में होंगे। तो देखो, जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, इस ट्रोपोस्फेयर के बारे में जानेंगे। तो हमारा ट्रोपोस्फेयर, अगर हम अर्थ से रिलेट करें, तो हमारा ट्रोपोस्फेयर है जो 6 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक है, ठीक है। 6 किलोमीटर से कहाँ तक है, 15 किलोमीटर तक है, ठीक। और अगर बात करें कि जैसे अगर हम इसको ये मान ले इक्वेटर, ये मान ले पोल, है ना, ये इक्वेटर, ये पोल मान ले, तो आप ये देखेंगे कि जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, अर्थ सरफेस से अगर बात करें, तो यहाँ पे इसकी जो हाइट है और यहाँ पे इसकी जो हाइट है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उसमें जानेंगे कि क्यों इनकी हाइट में ऐसा डिफरेंस आता है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में ऐसे क्यों होता है? देखो, जो हमारा इक्वेटर होता है, ये सन के क्या होता है, पास, सन इसमें डायरेक्ट कैसे वर्ट हॉरिजेंटली पड़ता है ना, डायरेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे जो जगह है वो क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है, ठीक है, ये जगह वार्म हो जाती है। यही इसी जगह पे क्या होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो गर्म होने लग जाते हैं। और अगर एयर की मॉलिक्यूल्स खुद ही सोचे गर्म होंगे, तो ऑब्वियस है कि वो सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे। अगर कोई गर्म चीज़ है तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, भागना स्टार्ट करेंगे। और अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने लगेंगे तो डेंसिटी अपने आप ही क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो एयर के मॉलिक्यूल्स हल्के हो जाएंगे, जिसकी वजह से एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कन्वेंशनल राइज होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब ये यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएंगे। और अगर एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं राइज करने लग जाएंगे, तो इसी को हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है, लैप्स रेट कहते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर क्या करने लग जाएगा, इंक्रीज करने लग जाएगा। लेकिन एक चीज़ और जाननी है क्या, कि यहाँ ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है, एक क्या बोलते हैं, 1 किलोमीटर बाद
1 किलोमीटर के बाद क्या होता है, इसकी हाइट जो 1 किलोमीटर के बाद जो टेम्परेचर है डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करने लग जाता है ना। तो एक मिनिमम टेम्परेचर तक क्या ये बढ़ता है, उसके बाद ये गिरने लग जाता है। तो यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर बताया वो 13 किलोमीटर तक बढ़ता है, 13 किलोमीटर तक एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है और उसके बाद वो गिरने लग जाता है। तो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके बाद गिर रहा है, दैट इज अ नॉर्मल लैप्स रेट। वजह आपको पता चल गई है, वजह यही है कि यहाँ पे सूरज की किरणें जो हैं डायरेक्ट आपके कहाँ पे पड़ती है, आपके इक्वेटर पे पड़ती है, मॉलिक्यूल्स हल्के हो जाते हैं, डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो वो क्या होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो राइज करने लग जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैंने बताई थी, यहीं पे आपके सारे वेदर फिनोमिनाज होते हैं, जैसे आप बोल लो साइक्लोन का आना, ठीक है, या फिर बिजली कड़कना, है ना, और जैसे तड़े झंझट कहते हैं ना हिंदी में, ठीक है। और तीसरा दैट इज थंडरस्टॉर्म, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। ओके, और यहाँ पे बारिश होना, ये सारी चीज़ें तो आपने पढ़ी हैं, ठीक है। तो मेजरली जो आपका ट्रोपोस्फेयर है, अगर यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर पहले बढ़ता है एंड देन घटने लगता है, ठीक है। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो लेयर आती है, यहाँ पे जो लेयर आती है उसे कहते हैं ट्रोपोपाउस। अब खुद ही सोचो ट्रोपोस क्या है, ट्रोपो का मतलब है टर्बुलेंस और पाउस का मतलब रुकना, है ना, तो टर्बुलेंस यहाँ पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके रुक जाएगा, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो एकदम नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, हमने आइसोथर्मल टेम्परेचर, आइसोथर्मल होता है, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, एकदम वो हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर जब हम जाते हैं, ठीक है, 15 किलोमीटर से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, दैट इज 50 किलोमीटर, है ना। 50 किलोमीटर जब हम जाना शुरू करते हैं तो हमारी दूसरी लेयर आती है, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, तो जो हमारी ये दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, ये आपकी 15 से 50 किलोमीटर तक चलती है, ठीक है। अब ये जानेंगे यहाँ पे जो है टेम्परेचर तो यहाँ पे डिक्रीज करने लग गया, लेकिन जब आप स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या करने लग जाता है, इंक्रीज करने लग जाता है। वजह, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में आपको क्या मिलती है, एक लेयर मिलती है, दैट इज ओजोन लेयर। क्या मिलती है, ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन दैट इज O3। जो हमारा O3 होता है ना, ये O2 जो कि मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के प्लस एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, ठीक है, ये इसमें टूटता है कब, जब आपके पास यूवी रेज कॉन्स्टेंटली पड़ती हैं, ठीक है। तो देखो जो ओजोन होता है ना, वो बनता कैसे है, वो बनता कैसे है, बनता भी ऐसे ही, जब आप पे यूवी रेस, ओजोन कभी बनेगा जब यूवी रेस उसमें पड़ेंगी, ठीक है। तो ओजोन जो होता है ये टूटता भी इसी तरीके से जब इसमें यूवी रेस पड़ती है, डिप्लीट भी इसी वजह से होता है, और बनता भी कैसे है, जब इसमें यूवी रेस पड़ती है। दोनों तरीके से देखे हमने कि इसमें ओजोन की वजह से यहाँ पे कि यूवी रेस ज़्यादा आ जाती है, और यूवी रेस ज़्यादा पड़ेंगी तो ये अपने आप ही गर्म होने लग जाएगा। अब एक बात जानना, इसमें क्या यहीं पे आपको यूवी रेज मिलेंगे, क्या यहाँ पे हमें कोई क्लाउड मिलेंगे, देखो हमें यहाँ सारे रेनफॉल होगा, ठीक है, सब कुछ होगा, लेकिन क्या इसके थोड़ा ऊपर जाएंगे तो क्या हमें क्लाउड मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी अर्थ सरफेस के ऊपर जाते हैं, है ना, जैसे जैसे अर्थ सरफेस के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे एयर जो गैसेस होती हैं वो ना कम होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि अर्थ सरफेस पे आपको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स जो है दूर दूर भागना स्टार्ट कर देंगे, और अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता रहेगा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत दूर दूर जाएंगे, और इसकी वजह से यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, क्लाउड्स फॉर्म नहीं होंगे, है कि नहीं। तो क्लाउड्स फॉर्म नहीं होंगे तो इस वजह से यहाँ पे क्लाउड मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो यूवी रेज बन रही है, और यूवी रेज बन रही है तो हमारे क्लाउड्स भी यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। सीरस क्लाउड आपने सुना होगा, जो थोड़ा फैदरी वे में होता है ना, फैदर वे में, वो यहाँ पे मिलता है। मतलब वो ऐसा होता है जिसको देख के ही आपको पता लग जाएगा कि आज आसमान साफ है, आज बारिश नहीं आएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे क्लाउड्स, ठीक है। तो उसे बोलते हैं सीरस क्लाउड, ठीक है। सीरियस क्लाउड को इस तरीके से होते हैं, ठीक है, फैदरी टाइप के होते हैं। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको जेट्स मिलेंगे, है ना, जेट को चलाना इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्लाउड्स नहीं होंगे, ठीक है, कोई भी बीच में टर्बुलेंस नहीं है जिस वजह से ऑब्स्ट्रक्ट करें, तो ईजिली होगा यहाँ पे जेट चलाना। विंड बहुत ही स्लो होती है यहाँ पे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आती इन चीज़ों को रखने में, ठीक है। आपने देख लिया, आपने 15 से 50 देख लिया, ठीक है। अच्छा, अगर कभी पेपर में ये आ जाए कि ओजोन लेयर, हमें ओजोन जो होती है सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, ठीक है, ओजोन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, देखो ये अर्थ सरफेस है, अगर मैं इसकी बात करूं
देखो ये हमारी अर्थ सरफेस है ना, इसको थोड़ा यहाँ बनाते हैं ना, ये हमारी अर्थ सरफेस है। और मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ आपकी ओजोन की, ठीक है, ओजोन की मैं बात कर रही हूँ। जो हमारी ओजोन लेयर है ना, अगर O2 प्लस O में यूवी रेस पड़े, हाँ यूवी रेस पड़े, तो आपका O3 बनेगा। ये तो होगा ओजोन जब बनती है। सेम प्रोसेस ऐसा होता है, ये तो है सेम प्रोसेस, लेकिन वही अगर O3, ठीक है, O2 प्लस O में टूटे है ना, तो ये वापस क्या हो जाती है, जब ये इसमें टूटती है तो ये भी यूवी रेस की वजह से होती है। ठीक, इसका मतलब खुद ही बताना, अर्थ सरफेस के पास आपको क्या लगता है, अर्थ सरफेस के पास आपको ज़्यादा यूवी रेज मिलेंगी या फिर आपको ऊपर ज़्यादा मिलेंगी? हाँ ये बताओ, अर्थ सरफेस के पास आपको ज़्यादा यूवी रेज मिलेंगी या ऊपर मिलेंगी? तो ऑब्वियस है कि ऊपर वाली में हमें ज़्यादा यूवी रेज मिलेंगी, है ना। और यूवी रेज होंगी तो ही आपका ओजोन बन रहा है, तो यूवी रेज जितना ओजोन लेयर बना रहा है उतना ही डिप्लीट कर रहा है ना। फॉर्मेशन ओजोन की यहाँ बनेगी, दैट इज 40 to 60, दैट इज़ 40 to 60 किलोमीटर के बीच में आपको ओजोन फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वहीं मैं बात करूँ कि क्या आपका ओजोन जो लेयर है, लेकिन उसकी जो ओजोन का जो कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन है वो इसमें 15 से 40 के बीच में ज़्यादा दिखेगा। कंसंट्रेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे O2 और O के मॉलिक्यूल्स आपको ज़्यादा दिखेंगे। O2 प्लस O के मॉलिक्यूल्स आपको क्या करेंगे, ज़्यादा दिखेंगे। यहाँ पे O2 प्लस O के मॉलिक्यूल्स कम दिखेंगे। फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है क्योंकि यूवी रेज बहुत ज़्यादा गिर रही है, लेकिन यूवी रेज ज़्यादा गिर रही है तो इसी वजह से वो बन भी रहे हैं और ख़त्म भी हो रही हैं। ठीक है, ओजोन जो है बन भी रही है, ख़त्म भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन में बनती ज़्यादा है, ख़त्म देर से होती है। ठीक है, यहाँ पे भले यूवी रेज कम पड़ेगी, लेकिन होता क्या है, इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, और जब मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन अपना आप ही क्या होती है, ज़्यादा बन जाती है। इसीलिए ओजोन अगर कभी पूछा जाए तो 15 से 40 किलोमीटर के बीच में आपको ओजोन क्या होगी, ज़्यादा मिलेगी, और 40 से 60 के बीच में कम। तो खुद ही बताना, यहाँ पे फॉर्मेशन ओजोन की जितनी होगी उतनी ख़त्म भी होगी। यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसीलिए ओजोन आपको इस वाले एरिया में ज़्यादा मिलेगी। ठीक, जेड बता दिया, क्लाउड्स बता दिए। ओके, यहाँ पे मैंने बताया था ओजोन लेयर की वजह से यहाँ पे यूवी रेज आती हैं, ओजोन उसको कैप्चर करता है, इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट, ठीक है, हमने क्या बताया, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर था, इसका पढ़ लिया, फिर स्ट्रेटोस्फेयर था, ठीक है, उसी में हमने ओजोन लेयर पढ़ ली। थर्ड हमारी लेयर क्या है, मीजोस्फेयर। ठीक है, थर्ड हमारी लेयर कौन सी है, मीजोस्फेयर। इसको देखते हैं। देखो ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है ना, हमने पढ़ा, उसके बाद ट्रोपोपोज आया। ठीक है, वैसे ही हमने स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ा, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, स्ट्रेटोपोज आएगा, है ना। स्ट्रेटोस्फेयर क्लियर होगी एक लेयर तक, ठीक है, जिसमें हमने 15 से 50 किलोमीटर तक पढ़ा था, वहाँ तक स्ट्रेटोस्फेयर होती है, फिर स्ट्रेटोपोज आता है। ऐसा जहाँ पे हमारा टेम्परेचर क्या होता है, सेम होने लग जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद पॉज हो जाता है। उसके बाद एक न्यू लेयर आती है, दैट इज़ 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में, वो होती है हमारी मीजोस्फेयर। ठीक है, वो होती है मीजोस्फेयर। ओके, तो बेसिकली जो मीजोस्फेयर होती है, ये क्या होती है, ये एक ऐसी लेयर होती है। ठीक है, मीजोस्फेयर हमारी क्या होती है, एक ऐसी लेयर होती है जिसमें क्या होते हैं, आपका जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल क्या होता है, लो चला जाता है। टेम्परेचर बिल्कुल लो चला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो यूवी रेज है वो कम पड़ती हैं। ठीक है, एक तरीके से कम पड़ती है, इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर आपका क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है तो यहाँ पे -100 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है, इसी वजह से टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, अगर बात करेंगे तो क्या यहाँ पे हमें क्लाउड्स मिलेंगे, क्या यहाँ पे हमें क्लाउड्स मिलेंगे? हाँ, यहाँ पे क्लाउड्स मिलेंगे। ठीक है, क्लाउड्स को बनने के लिए डस्ट पार्टिकल्स का होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे डस्ट पार्टिकल कहाँ से आएगा भैया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो धीरे धीरे एयर यहीं पे ख़त्म हो रहे हैं, ऑक्सीजन वगैरह के, ठीक है ना, यहाँ पे धीरे धीरे नीचे हो रहा है, नीचे ज़्यादा वेदर फिनोमिना है तो यहाँ ज़्यादा मिलेगा, तो ऊपर तक कैसे पहुँच रहे हैं। तो हमने ये पढ़ा है एम से मीजोस्फेयर और एम से मीटियोर्स। यहाँ पे मीटियोर्स जो होते हैं वो आते हैं, कैसे आते हैं, जब वो आते हैं तो वो बहुत तेज़ी से आते हैं,
जाते हैं ना, तो अगर स्पीड तेज होगी तो फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा, और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो ये जलने लगेंगी, तो जलेंगी तो उसके कण भी तो टूटेंगे, है ना, वो टूटेंगे तो गिरेंगे, और उसकी वजह से डस्ट पार्टिकल की वजह से यहाँ पे क्या होता है, क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और इसी वजह से नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड यहाँ बनता है। ठीक है, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड यहाँ फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये मीटियोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है, वो कौन सा वाला है, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड आपको दिखेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बनते, पर जितने बनते हैं वो बहुत कम अमाउंट में बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मीटियोर्स के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, द नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे जो टेम्परेचर बता दिया, यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज करता है। इसके नीचे स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर करता है, इंक्रीज करता है, और यहाँ पे आपको बताया था कि 13 किलोमीटर तक यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर, उसके बाद ठीक है, जैसे 13 किलोमीटर इसका एवरेज है जो यहाँ पे टेम्परेचर रहता है, कहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर में, यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस में, एक किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। ठीक, ये बता दिया। इसकी चौथी लेयर पढ़ेंगे, अगर इसकी चौथी लेयर पढ़ेंगे वो आपके पास कौन सी है, थर्मोस्फेयर, जिसमें नाम में ही क्या आ रहा है, थर्मल के अंदर ही आपको आयनोस्फेयर दिखेंगे। ठीक है, आयनोस्फेयर इसी का पार्ट होता है जिसमें आयंस होती हैं जो आपकी रेडियो सिग्नल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये रेडियो सिग्नल्स के लिए भेजता है। ठीक है, तो जो आप रेडियो में गाने वगैरह सुनते हैं तो यहाँ पे सिग्नल्स है, और यहाँ पे अर्थ से ये कनेक्ट करता है और वहाँ से सिग्नल्स भेजना स्टार्ट कर, ट्रांसमिट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, लेता है और ट्रांसमिट करता है। तो थर्मोस्फेयर वो वाली लेयर होती है जहाँ पे टेम्परेचर आपका क्या है, बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होगी, यहीं पे आपका आयनोस्फेयर है जो कि रेडियो ट्रांसमिशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, रेडियो ट्रांसमिशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और इस लेयर में बेसिकली रेडियो सिग्नल्स का ही काम होता है, इस लेयर को इसीलिए जाना जाता है। होप ये सबको क्लियर हो रहा होगा, इसमें किसी को कोई समस्या भी नहीं होगी। ठीक है, तो थर्मल का मतलब ही टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर यहाँ पे क्या करता है, इंक्रीज करता है। एंड द लास्ट लेयर इज एग्जॉस्फेयर। ठीक है, ये लास्ट लेयर है आपकी एग्जॉस्फेयर की। तो एग्जॉस्फेयर में क्या होता है, एग्जॉस्फेयर सबसे ऊपरी लेयर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत हल्की गैसेस मिलेंगी। हल्की गैसेस कौन कौन सी होंगी, देखो हल्की गैसेस आपकी हो सकती हैं कौन कौन सी, जैसे हाइड्रोजन होगी। ठीक है, आपको हीलियम मिल सकती है। ठीक है, हीलियम, तो ये सारी गैसेस आपको कहाँ मिलेंगी, एग्जॉस्फेयर में मिलेंगी, समझे। ठीक है, तो ये आपकी जो लेयर्स थी, आपको 5 पार्ट में लेयर्स डिवाइड करी गई थी, और उसी 5 पार्ट में जो डिवाइड करी थी उसमें आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं क्लास में करा दूंगी। ठीक है, आपके लाइव ही होंगे क्वेश्चन सेशन। ठीक है, चलो, तो ये आपकी 5 लेयर थी जो आपने पढ़ी और आपने करी। ठीक, इसमें एक चीज़ थी, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें वेदर और क्लाइमेट में जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स रोल प्ले करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो एलिमेंट्स आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे टेम्परेचर उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना, जो टेम्परेचर होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आपका वाटर वेपर्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी होती है, प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके वेदर और क्लाइमेट के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जो आपको अर्थ में एज ए ह्यूमन, अर्थ में आप रहते हो तो ये सब इफ़ेक्ट करते हैं इन वेदर कंडीशंस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्लास को करते हैं ओवर। ये आपके 5 जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स थी ये पढ़ाई। ठीक है, इसको दोबारा से रीड कर लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सब कर लेना, मैं भी कराऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।